खुशियाँ। कहने लगे माँ बस मुझे मौत से डर लग रहा है। तो कहने लगी फिर, तो कहे मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो, जब तक मेरी इच्छा ना हो मेरी मौत ना हो। माँ हंसने लगी, कही देखो मतलब बड़े से बड़ा रोगी भी उससे पूछिए मरना चाहते तो कहता नहीं भैया, जबकि सारा तकलीफ सह रहा है। अरे हम तो कहते हैं जब शरीर काम न करे महाराज, जब शरीर इतना अस्वस्थ हो जाए कि आप दूसरों के सहारे हो जाइए, तो स्वयं से कह दीजिए कि मुझे मौत मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत सेवा, कोई बड़ा से बड़ा रिश्ता भी महाराज एक समय के बाद वो भी थकने लगता है कि अब कितना ये उठ ही नहीं रहे, बिस्तर छोड़ नहीं रहे। इसके पहले कि वो थक जाए, आप कह दीजिए भगवान से कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे उठा लो, या तो मुझे ठीक कर दो, और अगर ठीक होने की संभावना नहीं बन रही है तो अपने चरणों में ले लो। लेकिन ये दृश्य में बिस्तर पर लेटे लेटे मलमूत्र का त्याग और ये सब, इससे अच्छा है मुझे आप अपने चरणों में ले लो। असली घर तो वही है। मौत मांग लेनी चाहिए भगवान से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है महाराज। मौत मुक्ति है। मेरे रसूलाबाद घाट, प्रयागराज में रसूलाबाद घाट पे जहाँ अंतिम संस्कार होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके दरवाजे पे लिखा है, श्मशान घाट में प्रवेश जहाँ से होता है वहाँ दरवाजे पे बड़ा बढ़िया, किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने ये शायद लिखवाया होगा, मुक्ति द्वार। उस दरवाजे का नाम रखा है मुक्ति द्वार। माने मृत्यु के बाद मुक्ति हो जाती है महाराज, हर चीज से मुक्ति। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मौत को अंगीकार कर लें, अर्थात मौत स्वयं से स्वीकार मत करिए, वो भगवान के ऊपर छोड़िए। जन्म दिया उसी ने है तो मृत्यु का अधिकार उसको दीजिए। आत्महत्या से बड़ा पाप इस संसार में कोई और नहीं है महाराज। ये मत करिए जब तक आपकी उम्र नहीं पूरी होगी। अगर आप जबरदस्ती अपने को आत्महत्या करेंगे तो जितना समय आपका यहाँ लिखा है उतना समय आपको यहाँ रहना पड़ेगा। शरीर छोड़ देंगे तो फिर प्रेत योनि में रहना पड़ेगा, और वो बड़ा कष्टकारी योनि है। तो शरीर की जो भोग है उससे घबरा कर आत्महत्या मत करिए। वो किसी आपके पापों का वो नतीजा है, उसको भोगिए महाराज, भोग लीजिए, इसी शरीर में भोग लीजिए। कभी कभी तकलीफ ज़्यादा आवे तो घबराइए नहीं, सोच लीजिए कि मेरे पुराने कोई पाप है, कट रहे हैं, कट जाए अच्छा है, इसी जन्म में कट जाए, पता नहीं फिर इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ जाएगा। उस पर हम किसी दिन और आएंगे। फिलहाल अब आगे कथा बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान ले लिया। अब उनकी ताकत आ गई, और दुष्ट आदमी को ताकत मिल जाए तो फिर तो सताना। अब वो सबसे इधर उधर करना शुरू किए, और चलते चलते पहुंच गए ब्रह्मा जी के सामने महाराज। अब देखिए यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी बैठे, वो भी आंख मूंद के चिंतन कर रहे हैं, चिंतन वो भी कर रहे हैं, चिंतन इन्होंने भी किया। इन्होंने चिंतन करके भी प्रार्थना करके भगवान को प्राप्त किया, और भगवान से मांग लिया इच्छा मृत्यु का वरदान। और इधर ब्रह्मा जी की चिंता समाज के कल्याण के लिए थी। ब्रह्मा जी, देखिए यही देवताओं और दुष्टों में अंतर है। जो दुष्ट सोच का व्यक्ति होता है उसे सिर्फ अपनी चिंता होती है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे हर कुछ मैं, मुझे ये, मुझे वो। देखिए कमाता इस संसार में कौन नहीं है महाराज, सभी कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस कमाई को सिर्फ अपने लिए खर्च करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये कमाई का सही उपयोग नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब लुटा दीजिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि कमाई का ज़्यादा नहीं, गवर्नमेंट तो टैक्स बहुत लेती है महाराज, लेकिन हमारा शास्त्र भी कहता है कि आपकी कुछ ऋण हैं। 3 तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, जिसमें गुरु का भी आता है। इन ऋणों को चुकाना है। और शास्त्र कहता है कि अगर आप 1 रुपया भी कमाते हैं जीवन में तो उसका दशांश यानी 10 पैसा, ज़्यादा कहाँ मांग रहा है शास्त्र आपसे। 90 पैसा आप अपने सुख पे खर्च करिए, लेकिन 10 पैसा, हर 1 रुपए में से 10 पैसा निकालिए जो समाज के कल्याण के लिए आपको लगाना है। वो धर्म के आचरण में लगाइए, क्योंकि धर्म के आचरण से समाज है। जैसे एक सांसद से मेरी मुलाकात एक कथा के दौरान हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि समाज सेवा का सही तरीका महाराज जी क्या है। मैंने कहा सबसे अच्छा तरीका है कि आप, राजा लोग जो पहले करते तो वही आप भी करिए, आप भी राजा ही हैं आज के। तो कहे क्या, कहे तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान कराइए। धार्मिक अनुष्ठान में एक साथ बहुत संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां से उनको घर घर जाकर ना आपके पास समय है कि आप दिशा प्रदान करेंगे, और अगला भी पता चला आप अचानक से उसका डोरबेल बजा देंगे, वो पता नहीं नहा रहा है, धो रहा। तो
एक धार्मिक अनुष्ठान करिए, लोग समय निकाल कर आएंगे, उसी मूड से आएंगे, और तब उनको आप अगर कोई चीज़ समझाएंगे तो शायद उनके समझ में आ जाए और उनके जीवन में बदलाव आए। अगर सचमुच आपको समाज को बदलना है तो धार्मिक अनुष्ठान से अच्छा कोई उपाय नहीं। यज्ञ करिए, कथाएं रखिए, कीर्तन रखिए, और उसमें जब लोग इकट्ठा हों तो सामाजिक संदेश उनको अपने तरीके से दीजिए। बड़े प्रसन्न हुए वो। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं सृष्टि की रचना कैसे की जाए। अब उनके चिंतन में यही चल रहा है कि चारों तरफ तो जल ही जल है, पंच तत्व तो विराजमान नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। छित जल संस्कार से यही पांच तत्व वापस इन्हीं पांच तत्वों में जाके विलीन हो जाते हैं। जब तक ये आपस वापस नहीं जाते तब तक इस शरीर की पूरी मुक्ति नहीं होती। इसलिए अंतिम संस्कार बड़े तरीके से होना चाहिए महाराज। इस पर किसी और दिन चर्चा होगी। मृत्यु के समय क्या क्या अनुभव होता है, मैं इस पर जरूर चर्चा करूंगा आपसे। मैंने कहा था ना कि मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है। ये केवल कहानी बन के नहीं मैं सुनाऊंगा आपको। आपके जीवन को बदलना, आपकी सोच को और अच्छा, आप पहले से अच्छे हैं लेकिन और अच्छा करना, इस कथा का पहला कर्तव्य है। तभी ये कथा की सार्थकता है कि आप एक अच्छा चिंतन और आपके मन में क्रिएट हो जाए। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी इसी चिंतन में थे और मधु कैटभ ने उनको ललकार दिया। कहने लगे महाराज है ना, आप इस आसन को छोड़ दीजिए, मैं इस आसन पर बैठूंगा। ब्रह्मा जी कहीं कहां से आ गए सब हैं, यहां तो कोई था ही नहीं, आए भी तो दो राक्षसों से पाला पड़ गया। ब्रह्मा जी ने देर नहीं की, वो कहे मैं सन्यासी हूं, मैं इनसे लड़ नहीं सकता। हर चीज के लिए विभाग बना है, दुष्टों के लिए पुलिस विभाग बना हुआ है महाराज। हर चीज विभाग में, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। कोई व्यक्ति दुष्ट है तो आप उससे जितना बात करेंगे वो और आपसे दुष्टता बढ़ाएगा। अब आप लाठी निकालेंगे तो आप कानून की नजर में आप भी उतने ही दोषी हो जाएंगे। इससे बेहतर है आप 112 पे फोन करिए, जिसका ये काम है उसको बुलाइए, वो निपट लेगा। अपनी समस्या उसको बता दीजिए आप, ठीक है। तो कुल मिलाकर के महाराज करेगा, और वहां से वो अंतर ध्यान हो गए। अब राक्षस इनके पीछे पीछे दौड़े और ये कमल नाल से अपने नाल को ही पकड़े और नीचे की ओर उतरते चले गए। ब्रह्मा जी अपने माने, देखिए ये कथा कुछ इशारा कर रही है कि जब आप भयंकर तकलीफ में होइए तो अपने जड़ को पकड़िए, यानी अपनी गलती कहां से हो रही है या कहां से ये समस्या का जड़ है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, समस्या हल हो जाएगी। चूंकि भगवान विष्णु के कान के मैल से ये पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी ने नाल पकड़ा और कहे अब वही निपटावें, और वो पहुंच गए भगवान विष्णु के सामने। ये योग निद्रा में अपना तल्लीन थे महाराज, और ये गहरी नींद में, जैसे आज दोपहर में मैं तो आ करके आपने जगाया, उसी तरीके से ब्रह्मा जी को आकर देखे तो भगवान विष्णु तो गहरी निद्रा में। थोड़ी देर तो सोचे कोई निद्रा में है तो कैसे जगाऊं, फिर हुआ कि नहीं जगाना जरूरी है। और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा हे देव उठिए, मुसीबत सर पर है। हे देव उठिए, मुसीबत सर पर है। लेकिन अंतोगत्वा जो है, अंतोगत्वा ब्रह्मा जी तो उठे नहीं, अरे विष्णु भगवान तो उठे नहीं। ब्रह्मा जी काफी देर तक कहते रहे अरे देव उठिए, अरे देव हम मर जाएंगे तब उठेंगे क्या, उठिए तो उठिए तो। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान विष्णु तो सच पूछे तो वो शयन करते नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना चतुर्मास में भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं। शयन, देखिए देवता शयन करते नहीं है, वो असल में समाधि में चले जाते हैं। वो अपने देव की आराधना करते 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 वो समाधिस्थ हो जाते हैं। और समाधिस्थ अवस्था जो होती है वो एकदम मृत्यु जैसी होती है, इंसान को अपने देह का भान नहीं रहता। वो समाधिस्थ अवस्था में चले गए थे, इसलिए उनको बाहरी दुनिया अब सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए ब्रह्मा जी की आवाज उन तक पहुंच नहीं रही थी। हकीकत ये है, वो कोई सोए हुए नहीं थे। वो सोने का काम तो हम लोगों का है महाराज, हम इंसानों का काम है, लेकिन वो देव थे, वो समाधिस्थ थे। अब विष्णु भगवान उठ ही नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी सोचे अब करें तो क्या करें। फिर ब्रह्मा जी को दिमाग में आया कि जिसके समाधि में ये लीन है, अगर उनको मैं बता दूं तो वो इनको जगा देंगे, क्योंकि ये दोनों उनसे आपस में मिल गए हैं। ये समाधि में लीन है माँ के, और माँ इनसे, अब ये दोनों आपस में जब कनेक्ट हो गए तो इनको बाहर की दुनिया दिखाई नहीं दे रही। तो माँ को मैं अगर याद कर लूँ तो माँ इनको बता देगी कि बाहर किसी जरूरी व्यक्ति, किसी आवश्यक व्यक्ति आपको पुकार रहा है, माँ इनको बता देगी। तो कहेगा अब ये तो नहीं सुन रहे तो माँ को कहता हूँ, और माँ तो सारी दुनिया पर नजर रखती है, सारे संसार उससे कुछ भी नहीं छुपा है।
तो इन्होंने मां को आवाज दी। इस गीत के माध्यम से देखिए कि मां को इन्होंने जगाया। कैसे जगाया? नहीं बल्कि पुकारा। अविलंब हरो रक्षा करो भवानी, रक्षा करो मांगो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो मांगो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो। साचे दरबार की। अरे मैया मेरी प्रकट हो गई। तालियों से स्वागत करिए ना। देवी भागवत में द्वितीय बार, मैं बार बार जहाँ जहाँ प्रकट होगी मैं गिनती बताता जाऊंगा। ये कितना अच्छी एक कथा है महाराज। इसीलिए तो खुद व्यास जी कहते हैं देवी भागवतम नामा परमोत्तमम। आज कि मैंने 18 पुराण लिखे, जिसमें पंचम पुराण भागवत भी है। 18 पुराण लिखे, 18 उप महापुराण लिखा। वेद व्यास बोल रहे हैं महाराज। और ये देवी भागवत में लिखा हुआ पहला श्लोक यही है। कहते हैं जन्मेजय ने कहा मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनने के बाद किसी और कथा की इच्छा ही न जगे, जो सब तरफ से मुझे तृप्त कर दे, वैसी कथा सुनाइए जो चतुष्टय प्रदायनी हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब दे दे, जो भोग भी दे दे, मुक्ति भी दे दे। इतना कुछ मांग लिया जन्मेजय ने। व्यास जी ने बिना हिचकते हुए कह दिया देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। अगर तुम्हें सब कुछ एक ही कथा से चाहिए तो हे पुत्र, देवी भागवत नाम का ये पुराण केवल उत्तम नहीं कहा, कहा परम उत्तम, परमोत्तम। तो जन्मेजय चकरा गए। कल भी ये बात उठी थी, मैंने कल भी कहा था। जन्मेजय कहे महाराज ऐसा मत करिए, लिखने वाले आप हैं। अगर कोई व्यक्ति 50 किताब लिखा और उसमें से एक किताब को उठा के कहे ये सबसे मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो लोग बाकी के 49 को पढ़ेंगे ही नहीं। कहेंगे बस यही पढ़ लो। आप ऐसा कहेंगे तो सब लोग देवी भागवत, फिर इसके अलावा कुछ। तो कहे भैया मुझे ये सब नहीं पता है, मुझे जो समझ में आ रहा मैं तुमसे बता रहा हूं कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। लिखने को मैंने सब लिख डाला महाराज। 18 पुराण, 18 उप महापुराण, 4 वेदों का विभाजन भी कर दिया। इसीलिए मेरा नाम वेद व्यास है। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं तुमको बता रहा हूं कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। तो कहते हैं कि फिर वजह भी बता दीजिए कि सारी किताबों से ऊपर क्यों। तो कह पहली वजह सुनो। वजह तो ये कि लिखने को मैंने सारे पुराण लिखे, लेकिन एक का भी वाचन नहीं किया है। वाचन अर्थात किसी भी कथा को मैंने सुनाया नहीं, लिख दिया। एक भाव जगा, जो लेखक होते हैं जो उनको लिखने की आदत होती है, भाव जगा लिख दिया, लिख दिया, लेकिन सुनाया नहीं किसी को, कभी नहीं सुनाया। किसी भी पुराण में देखिए कहीं लिखा है व्यासोवाच, कहीं लिखा हो तो मुझे दिखा दीजिए। किसी भी पुराण में नहीं लिखा है व्यासोवाच। हमेशा क्या है सूतोवाच, सुखदेववाच, यानी सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है व्यास जी कहते, कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने कहीं कहा ही नहीं, लिख दिया, लिख के रख दिया। अब सूत जी उनके शिष्य थे, उन्होंने जाकर लोगों को सुना दिया। सुखदेव उनके पुत्र थे, उन्होंने जाकर सुना दिया। लेकिन व्यास जी ने नहीं सुनाया, नहीं सुनाया व्यास जी ने किसी भी पुराण को नहीं सुनाया। तो फिर कहे फिर तो कहने लगे व्यास जी एकमात्र देवी भागवत है, तालियों से स्वागत करिएगा। पहले सुनने के बाद, एकमात्र देवी भागवत है जहां बार बार मिलेगा, अनेक बार, अनंत बार व्यासोवाच, यानी व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने कहा। एकमात्र ये किताब है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब भी कहता हूं दूसरे दिन जैसे ये सब लाइव हो जाती है वैसे ही क्या कहते हैं लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं
क्यों छटपटाहट कुछ व्यासों को होने लगती है? अरे मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं भैया, जो लिखा है वही। मैं तो डाकिया हूं, डाकिया डाक लाया, मैं तो डाक लेकर आया हूं। जो डाकिया आया है, जो लिखा है वही मैं बोल दे रहा हूं। अगर लड़ना है तो व्यास जी से लड़ो जाके, कि मैं क्या करूं? व्यास जी जो कहें उसकी व्याख्या करना मेरा कर्तव्य है, मैं उसको कर रहा हूं। देवी भागवतम नामा पुराणम परमोत्तमम, व्यास जी ने कहा है, मैंने थोड़ी ना कहा है। कहते हैं कि देवी भागवत नाम का यह पुराण परम उत्तम है। और जब उनसे पूछा गया कि इसकी वजह भी बता दीजिए कि आप ही ने, तो कहे सबसे पहली वजह तो मैंने एकमात्र इस पुराण को खुद से कहा है। कहे कब कहा है? तो कहे जब मेरा खुद का बेटा, अब इससे आप इसके महत्व को समझ लीजिएगा कि लिखने वाले ने इतनी किताबें लिखी, जब खुद का बेटा भटकने लगा, जब उसे ज्ञान की पिपासा जग गई, और उनका लड़का कौन था? सुखदेव। सुखदेव जिस भागवत की हम लोग इतनी चर्चा, सभी आदरणीय है, मैं सबके चरणों में लोटपोट होता हूं महाराज, मेरे लिए सभी सर लगाने वाली चीज है, लेकिन मेरी इष्ट जो है मैं उनकी बात तो करूंगा भैया, इसीलिए तो यहां बैठा हूं। और व्यास जी जो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। कि वो खुद कहते हैं कि जब मेरा बेटा भटकने लगा, एक पिता के लिए उसके बेटे से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, उसका कैरियर, उसका जीवन, उसका सब कुछ, पिता संरक्षक है उसका। इसीलिए फार्म में लिखा है, सर प्रिंसिपल पद पर हैं, फार्म में अभिभावक ऑब्लिक दे के लिखा होता है संरक्षक। संरक्षक तो पिता संरक्षक है अपने बच्चे का। तो अब सुखदेव जी जब कहे कि बृहस्पति जैसा गुरु मैंने पाया, शिव की आराधना की, शिव और बृहस्पति जी के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। माने कोई दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति से पढ़े फिर भी कह रहा है कि हमको ज्ञान तो मिला, संतुष्टि नहीं मिली। तो कहने लगे कि अरे तुमको पिता पूछ रहा अपने लड़के से, और पिता भी कौन? महर्षि वेदव्यास, जो उस समय का सबसे विद्वान, वो पूछ रहा अपने लड़के। और सुखदेव भी कोई आम बच्चे नहीं थे, वो भी अरे जो अयोनिज थे, जो पैदा अलग तरह से हुए थे, हमारे आपकी तरह नहीं हुए थे, अयोनिज थे, और जिनके पैदा होते ही आसमान से क्या कहते हैं, मृगचर जो आसन होता है, और उनका दंड कमंडल सब आसमान से आया था। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से पढ़े थे, उनके गुरु थे बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, और शिव जैसा महान गुरु, इनसे बड़ा तो कोई ज्ञानी ही नहीं है ना। हमसे एक बार किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा कथा व्यास कौन है? हम क्या, अरे अगर हमारे असली कथा व्यास को आप जान जाएंगे तब तो फिर हम कहें कि आपको बाकी लोग तो कम लगने लगेंगे, कहें नहीं बताइए कौन है। हम क्या, हमारा असली जो कथा व्यास है, हमारे इस सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा कथा व्यास है, वो दिगंबर स्वरूप में रहता है। वो तो वस्त्र ही नहीं पहनता, दिगंबर स्वरूप है उसका। कहे कौन? हम के महाशिव, देवों के देव महादेव। और उनका परिवार जैसा कथा पिपासु कोई नहीं है महाराज। मां पार्वती कथा सुनने की इच्छुक, और शिव कथा सुनाने को इच्छुक। इसीलिए वो परिवार आप देख लीजिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हर चौराहे पर 2 मूर्ति भारतवर्ष में आपको बहुत मिल जाएंगी, बहुतायत मात्रा में मिल जाएंगी। एक हनुमान जी हमारे मिल जाएंगे, और दूसरे शिव का विग्रह आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। क्योंकि ये देवों के देव ऐसे ही नहीं बने, एक तो हमारी रक्षा के लिए उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, और दूसरा क्या कहते हैं, वो कथा सुनाने के बड़े प्रेमी हैं, और कथा सुनने के भी प्रेमी। सबसे बड़ी ताजुब ये है, कथा सुनने की भी। और जानते हैं इस संसार में सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर कौन है? ब्रह्मांड में तो शिव है, वो कथा सुनने के भी प्रेमी है। बताइए, इतना बड़ा जो महादेव है, कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास चले आए सती को लेकर, कहे चलो कथा सुनना है। सती कही, ये तो अजीब बात है, ये तो वही वाली बात है कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, और वो भी सबसे बड़े यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वो किसी सामान्य प्रिंसिपल के यहाँ पहुंच जाए, कहे जरा हमको कुछ प्रशासनिक चीज सिखाओ। बड़ी हालत। अगस्त ऋषि देख के खड़े हो गए घबरा के महाराज, कहे आप पाद अर्ध से पूजन किया, चरणों में बैठ गए। तो कहे ना ना ना, चरणों में बैठने की बारी नहीं है। तो अगस्त ऋषि पसीने पसीने हो गए। कोई बड़ा बहुत सम्मान देने लगे तो घबराना चाहिए महाराज कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। जब हनुमान जी को राम जी ने बहुत सम्मान देना शुरू किया सीता के खोज के बाद, हनुमान जी रोने लगे। हम और आप होते तो नाचने लगते कि अच्छा राम जी हमको इतना
अब तो हमारी निकल पड़ी, हम लोग तो नाचने लगते महाराज, लेकिन हनुमान जी रोने लगे। तो राम ने कहा अरे हम तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हो, तुम रो रहे हो। कहे नहीं, आप हमको अपने से अलग कर रहे हैं। प्रशंसा करने का मतलब है कि आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, उसका आप धन्यवाद देकर आप मुक्ति पाना चाहते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं मैं थैंक यू नहीं बोलता, धन्यवाद देकर क्या है, उसको मुक्त कर देना। हम तो उसको अपना बनाना चाहते हैं, मुक्त क्यों करें? उसने मेरे लिए किया, वो तो मेरा अपना हो गया। तो कहे आप धन्यवाद देकर के मुझे अलग कर रहे हैं अपने से, मुझे धन्यवाद मत दीजिए। अपनों को कोई धन्यवाद देता है क्या? अपनों को ही तो, गैरों की औपचारिकता है ये है। मैंने अपनी मैया खोजी है, आप उसमें कहां से आ गए कि आप हमको धन्यवाद दिए जा रहे हैं महाराज? हमने अपनी मां खोजी। मेरा पिता दुखी है, मेरी मां दुखी है, पुत्र का कर्तव्य है, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। ये है हनुमान जी, इसलिए आज जगह जगह पूजे जाते हैं महाराज, है ना। मैंने कल कहा था कि हनुमान जी विद्वान नहीं थे, विद्यावान थे, और रावण केवल विद्वान था। यही दोनों में अंतर है। तो कुल मिलाकर के हम वापस अपनी कथा में आ जाएं। थोड़ा सा इस बात को बहुत विस्तार नहीं देंगे, फिर किसी दिन। वरना बातें तो इतनी अच्छी अच्छी हैं कि उसमें अगर हम लोग प्रवेश कर जाएं तो पूरा एक दिन का सत्र उसमें भी जा सकता है माँ की कृपा से। तो लेकिन चलिए हम लोग वापस लौट जाते हैं थोड़ा अपनी कथा की ओर। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी ने माँ को प्रकट किया, माँ सामने आई, और माँ जैसे ही सामने आई ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा देखिए पीछे 2 राक्षस पड़े हैं, और अगर मेरा अंत आ गया हो तो बता दीजिए, मुझे स्वीकार है। माँ ने कहा है अरे पगला, इतनी छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात बोल गया कि तेरा अंत आ गया है। किसी माँ से कोई बेटा कह दे कि अगर मेरा अंत आ गया तो बता दो, तो माँ रो देगी। तो माँ हमारी बड़ी करुणा, इसलिए भैया मुझे तो मेरी मैया बहुत अच्छी लगती है। मैं इसकी पूजा क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, मुझे एक वजह बता दीजिए। लेकिन इसकी पूजा करने की तो अनेक वजह मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहली वजह तो ये सुन लीजिए कि सारे देवता जब मुसीबत में फंसते हैं तो इसी को पुकारते हैं। पहली वजह तो जो सबसे सुप्रीम पावर है, तो क्यों ना मैं उसी को सीधे पकड़ लूं। फिर मैं दुनिया से कहूंगा सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। तो सबसे सुप्रीमो पावर मेरी मैया है। यहां तक कि खुद विष्णु भगवान ने कहा है कि लोगों को यह भ्रम है कि मैं पालन करता हूं, वो कुछ भी करते हैं। अरे वो क्या, हम आप भी जो कुछ करते हैं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप अगर हाथ भी हिला रहे हैं, आंख भी झपका रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो ये कैसे करते हैं? हाथ हिलाना आपके हाथ हिलाने की शक्ति से हो रहा है। शक्ति शब्द आ रही है, पलके भी आप शक्ति माने ताकत है तभी तो, वरना भगवान न करे किसी को लगवा मार जाता है जिस हिस्से में, उसकी उस हिस्से की शक्ति चली जाती है, एक तरह से दिमाग से उसका कनेक्शन ऑफ हो जाता है, फिर वो नहीं हिला पाता। तो अगर शरीर से शक्ति को निकाल दीजिए फिर शरीर कुछ नहीं कर पाए। अरे शिव भी बिना शक्ति के 100 है, बिना शक्ति के शिव भी 100 हो जाते हैं महाराज। तो क्यों ना हम शक्ति की उपासना करें, क्यों ना करें? हम तो लॉजिकली बात करेंगे आपसे। कुल मिलाकर के भगवान ने कहा कि अब जो है विष्णु भगवान जग गए और उन्होंने कहा, देखा चारों ओर है कि ब्रह्मा जी थोड़ा सा परेशान से दिख रहे हैं और मां से इस तरह की बात कर रहे हैं कि बता दीजिए अगर कोई हमसे कमी गलती। तो भगवान विष्णु ने एक तरह से उनको रोकते हुए कहा, अरे भाई रुको रुको, इतना क्यों घबराए हैं? मैया तो मुस्कुरा रही है लेकिन उसकी आंखों में करुणा तो देखो। बताओ, हमें बताओ समस्या क्या है? जैसे कोई बच्चा घबरा के माँ बाप के पास, तो बड़ा भाई अगर है तो कहता है पापा को मम्मी को क्यों परेशान, पिताजी को क्यों परेशान। हमें बताओ, अगर हम लोगों से नहीं सुनिएगा तो फिर पिताजी के पास चला जाएगा। तो भगवान विष्णु ने बीच में रोक दिया ब्रह्मा जी को, पहले बताओ क्या समस्या है। तो कहने लगे, देख रहे हैं आप तो पीछे पड़े और ये आपके कान के मैल से पैदा हुए हैं। ये जो आप रात दिन जो मतलब थोड़ा सा सो जाते हैं आप, भगवान ब्रह्मा थोड़ा सा झल्लाहट में से बोल दिया कि सो जाते हैं तो ज्यादा सोने से, ज्यादा आलस से विकृति पैदा होती है। वही विकृति के रूप में देख लीजिए ये देखिए, ये कथा भी कुछ इशारा कर रही है। जो रात दिन सोता है, आलस करता है, वो सिर्फ उसके अंदर विकृति पैदा होती है महाराज। वो रचनात्मक काम नहीं कर पाता। इसलिए आलस को अपने शरीर से दूर रखा कीजिए, है ना। सच बताएं, सोना जो है ना पूरे 24 घंटे में मात्र 6 से 7 घंटा, मैं बहुत बढ़ा के बोल रहा हूं, वरना 5 घंटा बहुत है। वास्तविक जो स्लीपिंग पीरियड होता है वो 5 घंटा ही होता है। बाकी के समय तो बस हम
लेटे रहते हैं, तरह तरह का वो दिमाग चलता रहता है, बस लगता है हम सो रहे हैं। शरीर के आराम के लिए बस इतना ही बहुत है। तो कहे जो आप निद्रा में थे उसमें ये विकृति दोनों, और देखिए मुझको ही मारने में लगे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मैं देख लेता हूँ, है ना। भगवान विष्णु ने कहा क्यों भाई, क्या समस्या है? तो कहे ऐसा है, हमारी ताकत बहुत हमको परेशान कर रही है, हम किसी से लड़ना चाहते। दुष्टों में यही आदत होती है, उनको मतलब जबरदस्ती की लड़ाई चाहिए होती है। इसी को कि भाई आप उनका कुछ नहीं बिगाड़े लेकिन वो आपके पीछे पड़े, इसी को दुष्ट सोच कहते हैं। कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़े, आप अपने काम में व्यस्त हैं लेकिन अगला आपके पीछे पड़ा, इसी को दुष्टता सोच वाली व्यक्तित्व तो कहा जाता है। कुल मिलाकर के महाराज ये जो है विष्णु भगवान उनसे युद्ध करने लगे, और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं चला महाराज। हम लोग किसी मुसीबत में घिरते हैं तो 2 दिन में घबरा जाते हैं, 4 दिन में अरे बाप रे। और यहाँ 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु जैसा शक्तिशाली व्यक्ति लड़ता रह गया। किससे? अपने ही कान के निकले हुए मैल से 2 राक्षस, जिनका नाम मधु और कैटभ था। अब जरा मैं 2 मिनट फिर वापस अपनी पॉइंट पर आता हूं, जो कल भी मैंने बात जहां पे खत्म की थी कि ये मधु कौन है। ये राक्षस सबके मन में पैदा होकर बैठ गया है। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु से, हम सबके मन से ये पैदा होता है। मधु का मतलब होता है राग, मैंने कल भी स्पष्ट किया था। राग ये सबके मन में है। राग माने लगाव, किसी को दौलत से लगाव है, किसी को किसी व्यक्ति विशेष से लगाव है, किसी को किसी नशा से लगाव है ना। ये लगाव इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे बचना होगा। और हर आदमी जो समझदार है इस लड़ाई को लड़ता है अपने जीवन में, कि हमारे अंदर से राग निकल जाए, ये लगाव निकल जाए। कुछ लोग अपनी आदत से इतने लगाव उनको हो जाता है कि वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये चीज गलत है लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। ये राग ही तो है। नशा करने वाला नशा नहीं, जबकि वो जान रहा है कि इससे नुकसान होगा। धूम्रपान जो करता है या जो भी टबैको या और भी जो नशाएं करता है, उसमें साफ साफ सरकार लिखवा देती है ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये राग ही है जो उसको जानते हुए भी कि ये नुकसान करेगा फिर भी उसको, ये राग है। इससे हर व्यक्ति लड़ रहा है, भगवान विष्णु भी लड़ रहे हैं 5000 वर्ष से। कथाएं प्रतीक के रूप में होती है, उसको मूल बात को समझिए कि क्या उस कथा के माध्यम से कहना चाहेगा। तो राग, और दूसरा तो उससे भी खतरनाक है महाराज, कैटभ यानी कटुता, द्वेष। ये सबसे बड़ा इंसान का ये भी दुश्मन है। एक दूसरे से ईर्ष्या। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करके उसका साथ देने के बजाय उस लोगों में जलन हो जाती है। अरे ये कैसे कर ले रहे हैं, अरे भाई उनकी अच्छी सोच है, उनका अच्छा भाव है, इसलिए ईश्वर की उन पर कृपा बरस रही है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। आप भी जिस दिन अच्छे सोच में आ जाएंगे, अच्छे भाव में आ जाएंगे, ईश्वर की कृपा आप पर भी हो जाएगी। जैसे एक कथा में मैं था तो वहाँ कथा समाप्त होते होते बहुत सारे लोग मेरे पास आकर के कहने मुझे भी कथा सुननी है, मुझे भी। मैंने बीच बीच में 9 दिन के दौरान कई लोग आए और कहे मुझे भी अपने यहाँ कथा। और मैंने एक दिन अंत में 8वें दिन या 9वें दिन कथा में, मुझे वो दिन तो याद नहीं है, लेकिन मैंने कथा में कहा कि देखिए आप लोग संकल्प तो भावना में जब अच्छा लगता है तो धीरे धीरे भाव एक क्रिएट होता है, लेकिन इस भाव को आप बनाए नहीं रख पाते। माने आप इस कथा में इतने आनंदित हो रहे हैं और इसके लाभ को आप इतना महसूस करने लगे इस 9 दिन में कि आपको लगता है मुझे भी कराना चाहिए, ये अच्छा भाव है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन ये भाव ज्यादा दिन आप में बना नहीं रहेगा। तो लोगों ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा कि महाराज जी क्यों कह रहे हैं हम, कि ये भाव इसलिए आप में नहीं बना रहेगा क्योंकि मुझे कहने में थोड़ा संकोच तो हो रहा है, लेकिन ये पीठ ऐसा है जो मुझे बार बार प्रेरित करती है, सत्य बोलो, है ना, सत्य बोलो। हम के ये भाव इसलिए आपको ज्यादा दिन तक, क्योंकि वास्तव में आपका ये भाव है ही नहीं। जिस दिन वास्तव में आपका ये भाव हो जाएगा उस दिन कोई माई का लाल आपको इस कथा करने से रोक नहीं पाएगा। आप करके ही मानेंगे महाराज, करके ही मानेंगे। वास्तविक भाव ले आइए, और वास्तविक भाव जिस दिन हो गया ना उस दिन मैया भी आ जाएगी। ये सत्या क्या चीज है, इसको तो कान पकड़ के मैया आपके सामने लाके खड़ा कर देगी। बस अपने अंदर भाव तो ले आइए। कहते भ से भाव, भ से भगवान, जहां भाव वहीं भगवान। भाव ले आइए।
जब तक वास्तविक भाव नहीं आएगा भगवान से परिचय वास्तव में आपका होगा नहीं। तो कुल मिलाकर के मधु और कैटभ जो है 5000 वर्ष तक वही राग और द्वेष हर इंसान लड़ रहा है। जो समझदार है वो लड़ रहा है कि इनको मारना है, लेकिन नहीं मार पाए। इस कथा से समझिए, भगवान विष्णु नहीं मार पाए, हम लोग भी नहीं मार पाएंगे। ये जो लगाव है, जो ये ईर्ष्या है, ये नहीं मार पाता इंसान। वो हो जाता है, किसी से उसका दिल लग जाता है और किसी से उसको ईर्ष्या हो जाती है। ये शरीर से होता है। तो कहे फिर इससे छुटकारा कैसे है महाराज? तो कहे वही जो भगवान विष्णु ने किया वही फिर आप भी करिए। कहे क्या किया भगवान विष्णु ने? सुन लीजिए। मैंने कहा ना, मैं कथा थोड़ा अलग तरीके से सुनाता हूं महाराज, है ना। ये आपको मेरे प्रयास है कि आपको एक दिशा प्रदान हो जाए मां की कृपा से। बस भाव से सुनिए मेरी बातों को। कि मधु और कैटभ की हम चर्चा को जरा आप समापन की ओर ले चलें। अंत में 5000 वर्ष लड़ने के बाद भगवान विष्णु ने क्या किया वही आपको भी करना चाहिए। अगर आप राग और द्वेष से जीतना चाहते हैं, वही आपको भी करना चाहिए। अंत में भगवान विष्णु थक गए उनसे लड़ते लड़ते, और लड़ करके उन्होंने मधु और कैटभ से कहा, आप भी अपने कमजोरियों से कह दीजिए कि थोड़ा हमको विश्राम कर लेने दो, थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। यहां भगवान विष्णु ने भी कहा, हे मधु कैटभ, थोड़ी देर के लिए हम विश्राम कर लें क्या? तुम दोनों मिल के लड़ रहे हो, मैं अकेला, मैं थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लूं क्या? तो उस कमजोरियां भी आपसे कहेंगे, हाँ कर लो, कहाँ तुम जा रहे हो, तुमको हम ऐसा पकड़े तुम छूटोगे कहाँ, कर लो विश्राम जितना करना है। वही मधु कैटभ ने भी कह दिया कर लो, और थोड़ी दूर जाके बैठ गए। और ये जो वाकई अच्छे लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनको जब भी खाली समय मिलता है वो आत्मचिंतन करते हैं। भगवान विष्णु चिंतन करने लगे, वो सोए नहीं, चिंतन करने लगे। जरा बच्चों को चुप कराइएगा, थोड़ा सा गंभीर चर्चा है।